हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल व्यू या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइला, यानी जो पाइला ग्लोबोसा होता है, इसे हम कॉमनली एप्पल स्नेल के नाम से जानते हैं। तो इसकी एक्सटर्नल फीचर्स और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम इसका एक ओवरव्यू यानी इसके कुछ इंट्रोडक्शन या इसके कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स भी देखेंगे और इनका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे या सिस्टमैटिक पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और एक्सटर्नल व्यू में इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर और इनकी बनावट किस तरह से होती है वो सभी थिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम डिस्कस करते हैं पाइला ग्लोबोसा का एक्सटर्नल फीचर्स और एक्सटर्नल व्यू। तो डियर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पाइला। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इस जो ये होते हैं ये किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। देन इनका फाइलम मोलस्का होता है, क्लास गैस्ट्रोपोड्स होते हैं या इसे हम गैस्ट्रोपोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो GASTROPODA भी आप लिख सकते हैं। देन फैमिली इनकी एम्पुलैरियोइडी होती है और जीनस पाइला जो कि कॉमन नेम है। एक बार हम इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ की जो इनका लोअर साइड होता है इस तरफ में माउथ प्रेजेंट होता है, देन इधर ही हेड होता है और ये आपको ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्टोमच है और ये जो आपको ये लाइनिंग दिख रही है ये एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर ओइसोफेगस है। इससे पहले मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला और आपके BSc फर्स्ट ईयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, काफ़ी टॉपिक्स अपलोड हो गए, आप उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब देखिए यहाँ पर माउथ के ही साइड में इधर एनस प्रेजेंट होता है, देन सेफेलिक टेंटिकल्स होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन होते हैं, मेंटल ये जो खाली कैविटी दिख रही है ये मेंटल कैविटी है, देन हार्ट होता है, शेल होता है। शेल हमारी बॉडी में जो होते हैं, हमारी बॉडी जैसे ह्यूमन बीइंग की बॉडी, इनके अंदर स्केलेटन जो प्रेजेंट होता है वो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन का मीन्स है कि हमारे जो मसल्स हैं उनके बीच में पाया जाता है स्केलेटन, जो कि जैसे कैल्शियम एंड फास्फोरस का बना हुआ होता है। बट जो पाइला होता है इनमें क्या होता है कि एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, मतलब है कि इनकी बॉडी के बाहर स्केलेटन होता है जिसे हम शेल कहते हैं। तो उन सभी थिंग्स को भी हम देखेंगे कि इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी किस तरह की होती है। ओके, तो डियर, आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट पाइला। हमने अभी डिस्कस किया क्लासिफिकेशन, देन अब हम जानेंगे कुछ इंट्रोडक्शन फीचर्स या कुछ जनरल थिंग्स अबाउट पाइला। ओके, तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी मोलस्का हैं, फाइलम मोलस्का में जितने भी एनिमल्स रखे गए हैं उनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब पार्टिकुलर किसी वर्क के लिए बहुत सारे सेल्स एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो एक पार्टिकुलर वर्क करते हैं। ठीक है, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक इनकी बॉडी होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीन्स है कि इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो आउटर कवरिंग है, वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। देन ये बायलैटरी सिमेट्रिकल होते हैं। बायलैटरी सिमेट्रिकल का मीन्स है कि अगर आप इनकी बॉडी ऐसे देखें, ये मान लीजिए, देन ये नेक हो गया और ये पूरा ये स्ट्रक्चर हो गया, देन ये हाथ हो गए। तो अगर आप इसको ऐसे काटेंगे तो ये बीच से 2 इक्वल पार्ट्स में कट जाएंगे। इसी सिमेट्री को हम बायलैटरी सिमेट्रिकल कहते हैं। ओके, तो बॉडी इनकी डिवाइड होती है, हेड होते हैं, फुट, बाइसेरल मास, अभी मैंने स्ट्रक्चर भी डिस्कस किए थे, देन मेंटल और एक्सोस्केलेटन होते हैं। और ये मेनली फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में या जो पॉरी फील्ड्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। आप इन्हें नॉर्मली बहुत ही जैसे तालाबों में भी देख सकते हैं, पॉन्ड्स में भी देख सकते हैं। और अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो मेनली ये 5 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से लोकोमोट करते हैं या मूवमेंट करते हैं और इनका नेचर एम्फीवियस होता है। ओके, अगर हम अब इनकी बॉडी को देखें, इनकी शेल की जो स्ट्रक्चर होती है, तो जो ऊपर का पार्ट होता है इसे कहते हैं एपेक्स, देन नीचे ये आएगा छोटा सा, ये देखिए, इसे कहेंगे पेनल्टीमेट होल, देन स्यूचर होता है, ये आपको दिख रहा होगा, और ये माउथ ऑफ अपर्चर है। यहाँ से जो पाइला है उसकी बॉडी बाहर आती है जब इनको फीडिंग वगैरह करना होता है। और ये जो ये स्ट्रक्चर है इसे हम आउटर लिप कहेंगे और ये जो पूरी सेल ये स्ट्रक्चर होती है इसे हम अम्बिलिसस कहते हैं और ये होता है वेरिक्स। ओके,
तो डियर मैंने आपको बताया कि इनकी बॉडी की जो आउटर कवरिंग, ये जो स्केलेटन आपको दिख रहा है, इसे हम सेल कहते हैं। तो अब हम सेल की स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि जो सेल है इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पाइला है उसकी बॉडी इनक्लोज्ड होती है एक थिक स्पाइरली कॉइल्ड, आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर कॉइल्ड है, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, और ग्लोब्यूलर सेल होता है जो कि इलोंगेटेड होता है, कोन में कॉइल्ड होता है एक सेंट्रल एक्सिस के थ्रू स्पाइरल मैनर में। आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर एक तरह से स्पाइरल मैनर में कॉइल्ड है। ओके, तो इनके अंदर सिंगल रेवोल्यूशन होता है सेल का, ठीक है, जिसे हम कहते हैं होल। और इनके अंदर एक्सट्रीम जो सेल्स हैं वो डिजाइनेटेड होते हैं एक तरह से अपेक्स से। आप देख सकते हैं ये जो ऊपर की स्ट्रक्चर, अभी मैंने उसमें भी आपको दूसरे डायग्राम में भी शो किया था, ऊपर की पॉइंटेड स्ट्रक्चर इसे कहेंगे अपेक्स, देन आएगा फ्यूचर, और ये पेनल्टीमेट होल होता है। ओके, होल कॉमनली होल भी कहते हैं और पेनल्टीमेट होल भी कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है इसे वेरिक्स कहेंगे, और ये बॉडी होती है। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होती है जो कि थोड़ा सा इस तरह के वे में हो, उसे हम अम्बिलिकस कहते हैं। और यहाँ पे ये लिप प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम कॉलुमेलर लिप कहते हैं, और ये आउटर लिप होते हैं, और ये माउथ होता है अपर्चर का। ओके, यहीं से जो बॉडी है पाइला की, जो मतलब मसल्स वगैरह जिनमें इंक्लूड होता है स्केलेटन, तो आउटर होगा, बाहर की तरफ है, तो मसल्स वाली जो बॉडी है वो इसके अंदर होती है। ओके, तो एपेक्स जो है वो ओल्डेस्ट पार्ट होता है सेल का। एपेक्स मतलब है कि जैसे इनकी बॉडी है, अगर इनकी बॉडी ग्रोथ कर रहे हैं, जो इनकी बॉडी है उसमें मूवमेंट हो रहा है, देन लोकोमोशन हो रहा है, और ये धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं, तो जब ये ग्रोथ करते हैं तो जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट होता है वो एपेक्स होता है, यानी जो सबसे पहला पार्ट होता है जो स्टार्टिंग में बनता है वो एपेक्स होता है। अब क्या होता है कि जो अपेक्स है ये तो ओल्डेस्ट पार्ट है, हमें पता है, और ये अपेक्स जो है ये धीरे धीरे, ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से बन रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी इस तरह से स्ट्रक्चर जुड़ते चले जाएंगे उतना ही इनका एज हम एक तरह से पता कर सकते हैं। तो ये नीचे के स्ट्रक्चर इन्हें हम कहते हैं होल। तो होल जो होते हैं वो लार्ज एनक्लोज्ड होते हैं, ग्रेटर पार्ट होते हैं बॉडी के, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पेनल्टीमेट होल, तो एक ग्रेटर पार्ट होते हैं पाइला की बॉडी के। और स्मॉलेस्ट और लास्ट वन जो होता है, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, लास्ट वाली स्ट्रक्चर सबसे लार्जेस्ट होती है स्केलेटन में, यानी जो शेल होता है उसमें सबसे छोटी और सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर होगी अपेक्स, देन आएगी पेनल्टीमेट होल, या इसे हम कॉमनली होल भी कह सकते हैं, और स्मॉलेस्ट और लास्ट वन जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है वो होगी ये, ठीक है, होल। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो डियर सेल के बाद सेकेंड स्ट्रक्चर आती है ओपर्कुलम। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये राउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे हम ओपर्कुलम कहते हैं। ओपर्कुलम क्या होता है कि जो लास्ट होल होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले एपेक्स होता है, देन होल होते हैं, बॉडी में होल होते हैं, ठीक है, और यहाँ जो ये वाला होल होता है इसे हम पेनल्टीमेट होल कहते हैं, ठीक है। तो WHORL वाला होल, तो होल जो होता है ये लार्ज अपर्चर होता है, इसमें कंटेन्स होता है लार्ज अपर्चर, एंड ये एक तरह से ओपर्कुलम जो है वो एक तरह से ढक्कन का काम करता है। मान लीजिए कि एक तरह से लिड होता है, ढक्कन होता है, इसकी स्ट्रक्चर, ये सबसे लास्ट स्ट्रक्चर जो होती है, लास्ट होल जो होता है उससे हम ओपर्कुलम कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ओपर्कुलम क्या है, कि सबसे लास्ट स्ट्रक्चर जो होती है उसे ओपर्कुलम कहते हैं। और जो ये अटैच होते हैं जो पाइला की बॉडी का पोस्टीरियर साइड होता है, जहाँ पर फुट प्रेजेंट होते हैं, क्या, जहाँ पर फुट प्रेजेंट होते हैं वहाँ से अटैच होते हैं। और ओपर्कुलम जो होते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं फ्लैट है, और कैलकेरियस प्लेट होती है। कैलकेरियस का मीन्स होता है कि जितने भी थिंग्स कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3 के बने हुए होते हैं उसे हम कैलकेरियस कहते हैं, मीन्स कैल्शियम के बने हुए होना। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, यानी कैलकेरियस प्लेट होती है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। और एक तरह का ये क्यूटिकुलर सेक्रेशन फाउंड करते हैं या फॉर्म करते हैं, जो कि फुट है वहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके लिए। और ये एक तरह से आउटलाइन या करस्पॉन्ड स्ट्रक्चर को, अपर्चर को, सेल का जो अपर्चर होता है उसको फॉर्म करते हैं। तो आई होप आपको डायग्राम में भी सही से समझ में आ रहा होगा। ये आउटर लिप है, मैंने अभी बताया था। देन ये सबसे लास्ट वाला जो ये होल है इसे हम ओपर्कुलम कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। अच्छा डियर, जो
ओपरकुलम होता है एक तरह के कैंसरट्रिक रिंग्स होते हैं, या एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ होते हैं, या वेल मार्क्ड न्यूक्लियस भी इनमें प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था कि इस तरह से स्ट्रक्चर थी कुछ, और देन यहाँ पे ऐसे सर्कल सर्कल सर्कल, और यहाँ पे जो सबसे लास्ट का ये बचा सर्कल उसे हमने कहा ओपरकुलम। तो ओपरकुलम जो है ये वेल मार्क्ड न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और जो सरफेस होता है ओपरकुलम का ये एलिप्टिकल एरियाज जो होते हैं उसमें अलग अलग टाइप से बटा हुआ होता है। तो इनके अंदर मसल्स जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ओपरकुलर मसल्स कहते हैं, और जो मार्जिन होता है अपर्चर का यानी जो माउथ होता है वहाँ पर स्मूथ स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट, उसे हम पेरिस्टोम कहते हैं, जो कि स्पाइरल कॉलम में बनी हुई या जुड़ी हुई होती है सेंटर ऑफ द सेल, उससे इनर साइड पे अटैच होती है, ठीक है, उसे हम कॉलुमेला कहते हैं। और इस तरह की जो कॉइलिंग है वो राइट हैंडेड कॉइलिंग, जैसे आप देख सकते हैं मैंने बताया था ऐसे ऐसे इस तरह से कॉइलिंग है, तो इसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रल, ठीक है। रेयर और एबनॉर्मल केसेस में जो ये कॉइलिंग है इसे सिनिस्ट्रल कहेंगे, मतलब सिनिस्ट्रल और ड्रेस्ट्रल दो तरह की कॉइलिंग होती है। तो डियर डेक्स्ट्रल में क्या है कि आप यहाँ पे कॉइलिंग देख सकते हैं कि इस तरह से ऐसे ऐसे कॉइलिंग है उसे कहेंगे हम डेस्ट्रल, और सिनेस्ट्रल कॉइलिंग जो है आप यहाँ पे ये कॉइलिंग देख सकते हैं इसे कहेंगे सिनेस्ट्रल, ठीक है। तो जो कॉइलिंग है ये गैस्ट्रोपोड में एक तरह से मोलस्का में जनरल नोट्स में आप देखेंगे जाकर के, पढ़ेंगे जाकर के, या इनकी और भी थिंग्स को थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे थोड़ा हायर लेवल से, तो या स्टडी करेंगे तो आपको सही से उसमें अंडरस्टैंड होगा। आप जाकर के विकिपीडिया पे या गूगल पे जाके सर्च करें और इनकी जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से स्टडी करें। यहाँ पर मैं आपको बीएससी लेवल का और सभी थिंग्स जो भी उसके लिए नोट्स में इम्पॉर्टेंट है वो प्रोवाइड करा रही हूँ। ओके, तो एक बार हम इसके डायग्राम को देखेंगे तो आई होप आपको सही से दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले बताया था अपेक्स होता है, देन बाइसेरल मास यहाँ पे आ जाएगा, ये जो मास है इसे हम कहेंगे बाइसेरल मास। ये मेंटल यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे मेंटल कहते हैं, और कैविटी जो होती है उसे मेंटल कैविटी कहते हैं। यहाँ पर लोअर साइड पे इधर होते हैं आइज, और ये देखिए साइफन प्रेजेंट होते हैं, और टेंटिकल्स होते हैं, फुट यहीं पर होता है, और ओपरकुलम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट का जो होल होता है उसे हम ओपरकुलम कहते हैं। ओके, और यहाँ पर दो टाइप के टेंटिकल्स होते हैं, एक होते हैं फर्स्ट टेंटिकल्स देन सेकेंड टेंटिकल्स। ओके, तो डियर अब हम देखेंगे एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, या इसकी जो सेल होती है इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। मीन्स कि हम अगर इन्हें माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें क्या क्या स्ट्रक्चर शो होंगे। तो जब साइंटिस्ट ने इनको माइक्रोस्कोप से देखा तो इनके अंदर 3 तरह के लेयर्स या 3 लेयर्स प्रेजेंट थे, जिसमें आउटर लेयर जो था वो काइटिनस था, मीन्स काइटिन का बना हुआ था, और उसे इन्होंने कहा पेरिओस्ट्रेकम। मतलब इनकी जो फर्स्ट लेयर होती है वो काइटिनस होती है और उसे हम पेरिओस्ट्रेकम कहते हैं, और बाकी के जो थे वो अंडरलाइंग लेयर्स थे जिन्हें हम ऑस्ट्रेकम और हाइपोओस्ट्रेकम कहते हैं, जो कि कंपोज थे एक तरह से कैल्केरियस मटेरियल के। कैल्केरियस मैंने जहाँ भी बताया था कि कैल्केरियस का मीन्स है कि कहीं भी आ जाए, जहाँ भी आए आपको ये समझना है कि कैल्केरियस का मीन्स है कि CaCO3 से वो कंपोज्ड होगा, मतलब वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ स्ट्रक्चर होगा वो। ओके, और जो पेरिस्ट्रेकम होता है वो काफ़ी थिन होता है और कंसिस्ट होता है लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल बॉन्ड से। यानी जब इनकी यंग स्टेज आती है तो जो फर्स्ट लेयर है पेरिस्ट्रेकम वो काफ़ी, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ अगर हम इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें लाइंस ऑफ जो ग्रोथ है वो शो होंगे, यानी इनमें किस तरह का ग्रोथ हुआ है वो इस तरह से शो होगा। और अगर हम इन्हें और अच्छे से देखेंगे तो ओपरकुलम को देखेंगे तो यहाँ पर ये ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सैलो ग्रुप कहते हैं, और यहाँ पर ये थिन जो ये ऐसे ऐसे लाइनिंग स्ट्रक्चर है इसे हम बॉस कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, जो इनकी लेयर्स होते हैं उनके अंदर जो बॉन्ड सेपरेटेड होते हैं वो एक तरह की बेबी लाइंस होते हैं। बेबी का मीन्स है कि वेव की तरह स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं
कि इस तरह से देखिए वेव लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से अटैच हैं एक दूसरे से, ठीक है। और ये मेड ऑफ होते हैं यानी बने हुए होते हैं एक बैंड से, जो कि जिसके अंदर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब ये एडल्ट स्टेज पे आते हैं तो जो पेरिस्ट्रेकम है वो एक तरह से होमोजीनस मेम्ब्रेन को शो करता है, उसमें बॉन्ड्स और ब्लॉक्स नहीं होते, मतलब जो बॉन्ड बने हुए थे, लाइनिंग स्ट्रक्चर थे या वेवी स्ट्रक्चर थे, वेव की तरह स्ट्रक्चर थे, वो प्रेजेंट नहीं होते, वो डिस्ट्रॉयज हो जाते हैं। और जो ऑस्ट्रेकम है या हाइपोऑस्ट्रेकम है वो एसेंशियली सिमिलर होते हैं, ठीक है। सिमिलर का मीन्स है कि अगर आप उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो काफ़ी हद तक सेम हमें नज़र आएंगे, जो आउटर स्ट्रक्चर उसमें। और जो प्लेट है वो कंसिस्टिंग होगी या उसमें एक तरह से कैल्केरियस लेयर्स प्रेजेंट होंगे जो कि डिस्पोज्ड होते जाएंगे डिफरेंटली। जैसे ये स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे जब ये डेवलप करेंगे तो जो वेवी स्ट्रक्चर थे, वेव की तरह स्ट्रक्चर थे, वो एक तरह से ख़त्म होते चले जाएंगे और कैल्केरियस लेयर्स बनते चले जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे लेयर्स शो हो रहे होंगे तो वो लेयर्स बनते चले जाएंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे बॉडी ऑफ पाइला, यानी इनकी जो बॉडी होती है वो किस तरह से होती है। तो डियर, अगर हम बॉडी की बात करें तो जो बॉडी है वो पूरी बॉडी, होल बॉडी लोकेटेड होती है। जो इनके होल्स होते हैं, या मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया था कि जैसे ये यहाँ पे इसके बाद ऊपर एपेक्स हुआ, देन इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है उन्हें होल कहते हैं, ठीक है। जो होल्स होते हैं, जो सेल के होल्स होते हैं, वो अटैच होते हैं एक दूसरे से कॉलमेला से, जो सेल का कॉलमेला है उनसे। और जो कॉलमेलर मसल्स हैं वो कॉलमेलर मसल्स अराइज होती हैं एक तरह से फूड और अटैच करती हैं कॉलमेला को, यानी फूड को और कॉलमेला को अटैच करने में हेल्प करती हैं सेल से। तो जो कॉलमेलर मसल्स हैं वो एक तरह का वाइटल रोल प्ले करती हैं इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर या इनकी बॉडी को सेल से अटैच रखने के लिए। तो ये प्रिवेंट करते हैं एनिमल को एक तरह से एक्सटेंडिंग आउट और बाहर जाने के लिए। इनकी जो स्ट्रक्चर है या लिमिट एक तरह से बोल सकते हैं कि जैसे इनको एक तरह से कवरिंग देने का काम करते हैं या प्रोटेक्शन का भी वर्क करते हैं। और ये डिवाइजिबल होता है इनकी जो बॉडी, जब आप इसको सेल से बाहर निकाल के स्टडी करेंगे तो ऐसे इस तरह से कुछ बॉडी शो होगी इस तरह से। तो इनकी जो बॉडी है वो मेनली हेड, फुट और बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं, आप नॉर्मल जो वर्टिब्रेट्स को देखेंगे तो उनकी तरह इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये एक तरह से अपर्चर जो सेल का होता है वहाँ से बाहर निकलते, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो टेंटिकल्स, फुट्स, आई, ये यहाँ से बाहर निकलते हैं और पूरे सेल के अंदर बाकी का जो बॉडी का पार्ट है वो अंदर की तरफ कवर होता है। तो अब स्ट्रक्चर आती है हेड। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हेड, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। हेड स्ट्रक्चर होती है जो कि वेल मार्क्ड होते हैं और प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, पार्शियली कॉन्ट्रैक्टाइल शाउट प्रेजेंट होते हैं। मतलब इनकी जो ये हेड की स्ट्रक्चर है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, साउट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कैरी करते हैं दो तरह के टेंटिकल्स को। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के टेंटिकल्स होते हैं। एक हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ टेंटिकल्स जिन्हें सेफेलिक टेंटिकल्स कहते हैं, देन होते हैं सेकेंड टाइप ऑफ टेंटिकल्स। ओके, और टेंटिकल्स इनमें मेनली सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं और इनके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन होते हैं। जैसे इनकी ये बॉडी है, ठीक है, जैसे ये है, और यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, देन यहाँ पर आई होती है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर वहाँ पर कंटेन होता है स्टाक्ड आई, ठीक है। और जो इनका बेस है उसे हम ओमेटोफोर्स कहते हैं। ये जो आपको ये बेस दिख रहा है इसे हम ओमेटोफोर्स कहते हैं। और इनका जो शॉर्टर पेयर है उसे कहेंगे लोबियल पार्ट्स। और जो फर्स्ट टेंटिकल हैं वो रिगार्डेड होते हैं एंटेरोलैटरल प्रोलॉन्गेशन, जो स्नाउट्स होते हैं उनका। और दो तरह की या दो फ्लैशी और काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम न्यूकल लोब्स कहते हैं। ये स्यूडोपोडिया भी कहते हैं, जो इनके अंदर स्यूडोपोडिया भी सीन होते हैं दो साइड में। हेड जो होता है वो लोब में डिवाइड होता है, यानी दो लोब में डिवाइड होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंटिकल्स होंगे और ये दो लोब में डिवाइड होगा, ठीक है। और प्रोलॉन्गेशन होगा मेंटल का। मेंटल ये इधर की स्ट्रक्चर होती है, इसे हम मेंटल कहते हैं। और यहाँ पे जो खाली कैविटी होती है उसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं।
तो मेनली हेड की स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेड बाइलोब्ड होता है, यहाँ पे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टाग आइज होते हैं, कंटेन होता है आइज से, और जो बेस होता है हेड का, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक बता दिया, ये हेड जो हेड का बेस होता है उसे हम ओमेटोफोर्स कहते हैं। ओके, और इनका जो प्लूरल गैंग्लिया होता है उनके सामने या इन्वर्टेड स्ट्रक्चर की वहाँ जगह पर नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स। जब हमें इसका सेंसरी ऑर्गन डिस्कस करेंगे तो आपको इसके बारे में और अच्छे से पता चलेगा। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम शो किया है जिसमें आपको सही से दिख जाएगा कि सेरेब्रल गैंग्लियन कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनकी बॉडी में ऊपर की तरफ यहाँ पर सेरेब्रल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, देन यहाँ पर सेरेब्रल कमिसर प्रेजेंट होता है, देन राइट सेरेब्रल गैंग्लियन है, ये क्या है, राइट सेरेब्रल गैंग्लियन। ओके, देन यहाँ पर सेब्रोपेडल कनेक्टिव्स एंड कार्बियोप्लूरल कनेक्टिव एंड स्टैटोसिस्ट, और राइट पेडल, राइट प्लूरल, इंट्रा इंटेस्टाइन और पैलियल नर्व और पैरिएटल नर्व्स एंड पेडल कमिसर्स एंड इंट्रा इंटेस्टाइनल नर्व्स एंड इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व्स, बाइसेरल गैंग्लियंस, बाइसेरल नर्व्स एंड सुप्रा इंटेस्टाइनल वाइसेरल कनेक्टिव्स, सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व्स एंड सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन। और ये देखिए ऑस्फ्रेडियो पैलियल नर्व्स एंड जाइगोन्यूरी एंड बहुत सारे स्ट्रक्चर, लेफ्ट ये देखिए लेफ्ट वक्कल गैंग्लियन, तो ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये राइट सेरेब्रल गैंग्लियन है, देन यहाँ पर लेफ्ट सेरेब्रल गैंग्लियन, जो स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है इसे हम कहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक जनरल व्यू बता दिया। जब हम इसका नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे तो बहुत ही डीपली जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। तो क्या होता है कि जो न्यूकल लोब्स होते हैं, गैंग्लिया जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर जो ये लेफ्ट न्यूकल लोब है, यहाँ पर हाईली डेवलप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं रेस्पिरेटरी साइफन को, जो कि इनके एरियल रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और न्यूकल जो लोब होते हैं पाइला में वो होमोलॉगस नहीं होते हैं। होमोलॉगस का हमेशा कि एक जैसे नहीं होते हैं। जो एपिपोडाइट हैं गैस्ट्रोपोड्स के, यानी जो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, गैस्ट्रोपोड जो होते हैं, तो उनके जो एपिपोडाइट हैं वो एक तरह से होमोलोगस स्ट्रक्चर नहीं होती है, मीन्स अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। सो नाउ द स्ट्रक्चर इज फुट। तो फुट क्या होता है कि मोर काफ़ी लेस, और आप ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इनकी जो वेंट्रल साइड होती है। आई होप आपको इस डायग्राम में अच्छे से शो हो रहा होगा। देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ ये ट्रायंगुलर मास होता है, या वेंट्रल साइड पे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें दिखते हैं, उन्हें हम कहते हैं फुट। ओके, तो एंटीरियर पार्ट जो होता है फुट का वो काफ़ी राउंड होता है, और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो होल्ड करता है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को, जिसे हम ऑपरकुलम कहते हैं। मतलब जो फुट होते हैं वो वियर करते हैं ऑपरकुलम को। मैंने अभी आपको ऑपरकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, तो जो फुट होंगे वो वियर करेंगे ऑपरकुलम को। ओके, तो फुट जो है ये हाईली मस्कुलर होते हैं, मीन्स ये मसल से बने हुए होते हैं, और पेडल ग्लैंड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। और एक तरह से जो पाइला है वो क्रीपिंग करते हैं। क्रीपिंग का मीन्स है कि जैसे मान लीजिए इस तरह की मूवमेंट, ऐसे चलेंगे फिर इस तरह से, ऐसे इनकी बॉडी घिसती है, जो इनकी सरफेस होता है अर्थ का उस पर, तो उसी तरह की मूवमेंट को हम क्रीपिंग कहते हैं। तो बाइसेरल मास जो होता है स्पाइरल कॉइल्ड हम्प का, वो इंक्लूड होता है इंटरनल ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनसे। यानी जो बाइसेरल मास है अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उनमें, बाकी के जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वहाँ पर इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, एंड वासा डिफरेंशिया, एंड लंग्स हो गया, लीवर हो गया, बाकी जो भी थिंग्स होते हैं उनको बियर करते हैं। ओके, सो डियर, नाउ द स्ट्रक्चर इज मेंटल। मेंटल क्या होता है कि जो बाइसेरल मास है उसके ऊपर या उसकी स्किन की तरफ एक बाइसेरल मास में एक पैलियम या स्ट्रक्चर बाहर की कवरिंग जो होती है, ठीक है, यानी बाइसेरल मास के ऊपर जो कवरिंग है उसे हम पैलियम या मेंटल कहते हैं। जैसे आपको इसमें शो हो रहा होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो इस तरफ में ये जो इनर वाली लेयर है, ये इसे हम कहेंगे मेंटल। ओके,
तो मेंटल जो है ये क्लॉक ओवर होती है, मतलब जो इंटीरियर पार्ट होता है बॉडी का इंक्लूड, जिसमें हेड भी हो और अपेंडेजेस भी इंक्लूड हो, एक रिट्रैक्टेड स्टेट में वहाँ पर प्रेजेंट होता है। मेंटल जो होता है वो सर्व करता है 3 तरह के फंक्शंस को पाइला ग्लोबोसा के अंदर। ये प्रोटेक्ट करता है जो इनका बाइसेरल मास है और हेड होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है मेंटल, और सर्व करता है एक तरह से रेस्पिरेटरी या एडिशनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह। और जो इसकी शेल है उसके द्वारा या उसके ज़रिए एक सेक्रेट होता है मार्जिन ऑफ मेंटल, मतलब जो सेक्रेशन है मेंटल बनता है वो इनका जो सेल होता है पाइला का, उसकी जो बॉडी सरफेस है वहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट और बहुत सारे ग्लैंड्स और म्यूकस वगैरह सेक्रेट होते हैं जो कि मेंटल का फॉर्मेशन करते हैं या मेंटल बनाते हैं। तो डियर जो मेंटल होता है ये काफ़ी मतलब मीन से फ्री होते हैं एंटीरियरली और इनक्लोज होते हैं एक तरह की स्पेशियस कैविटी से, जिसे हम पैलियल या मेंटल कैविटी कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि देखिए जो येलो लेयर, आई होप आपको सही से समझ में आ रहा होगा इस डायग्राम में, जो येलो लेयर है उसे हम कहेंगे मेंटल, और यहाँ पर एक खाली कैविटी होती है उसे हम कहते हैं मेंटल कैविटी। ठीक है, एक स्पेशियस कैविटी होती है, इनक्लोज होता है एंटीरियरली जिससे, उसे हम कहते हैं मेंटल कैविटी। तो जो कैविटी है वो कंसिस्ट होती है या कंटेन्स होती है बाइसेरल ऑर्गन से, एनिमल के जो बाइसेरल ऑर्गन्स हैं उनसे, जिन्हें हम पैलियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, और मेंटल कैविटी जो है ये इम्परफेक्टली, यहाँ पर मेनली यहाँ पे मिस्टेक हुआ है स्पेलिंग, इम्परफेक्टली डिवाइड होती है लेफ्ट और राइट चैम्बर में। मतलब इसके 2 चैम्बर होते हैं, एक लेफ्ट चैम्बर होता है और एक राइट चैम्बर होता है। ठीक है, जो कि इनके अंदर एक तरह के लॉन्गिट्यूडनल मसल या मस्कुलर रिज होते हैं जिन्हें हम एपिटेनियम कहते हैं, उनके ज़रिए ही फॉर्म किए जाते हैं। तो एक बार इनकी स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले माउथ यहाँ पर प्रेजेंट है, देन रेडुला टीथ स्ट्रक्चर होते हैं। आप इससे पहले की वीडियोस देखें तो उनसे आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी एंड समझ में भी आएगा। आउटर जो कवरिंग है उसे हम शेल कहते हैं। देन स्टोमस प्रेजेंट होता है जो कि डाइजेशन का वर्क करता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इनके अंदर प्रेजेंट होती है। गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं मेल एंड फीमेल अलग अलग। देन हार्ट और सीलम कैविटी जो खाली है इसे हम सीलम कहेंगे। किडनीज प्रेजेंट होते हैं जो कि प्यूरिफिकेशन का वर्क करते हैं। देन मेंटल जो येलो लेयर आपको शो हो रही है उसे मेंटल कहते हैं। और जो कैविटी जो मेंटल मीन्स जो एंटीरियरली एनक्लोज होती है एक तरह की स्पेशियस कैविटी, उसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं। देन एनस होता है जिसके ज़रिए ये अपना वेस्ट मटेरियल जो इनकी बॉडी में होता है उसे बाहर निकालते हैं। गिल्स के ज़रिए ये रेस्पिरेशन करते हैं। नर्व रिंग होती है जो कि इनको नर्वस सिस्टम में वर्क करते हैं। देन वाइसेरल नर्व कॉर्ड्स होते हैं, गट्स होते हैं, पेडल नर्व कॉर्ड होते हैं। देन हीमोसील एक तरह की खाली कैविटी होती है और फुट प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो डियर अब हमें पता था कि जो इनकी बॉडी है वो 2 तरह के चैम्बर में डिवाइड होती है, यानी जो मेंटल कैविटी है 2 तरह के चैम्बर में डिवाइड होती है। एक होता है राइट चैम्बर और एक होता है लेफ्ट चैम्बर। तो जो राइट चैम्बर है वो कंटेन्स होता है टेनिडियम जिसमें ये साइलेंट है। देन रेक्टम और जेनेटल डक्ट, यानी जेनेटल डक्ट और टेनिडियम और रेक्टम से कंटेन्स होता है। और जो लेफ्ट चैम्बर है ये पल्मोनरी सैक से कंटेन होता है। और कॉम्ब लाइक ऑर्गन्स होते हैं जो कि टेस्ट के लिए इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम ऑस्फ्रेडियम कहते हैं। लेफ्ट एक तरह से बोल सकते हैं जो न्यूकल लोब होता है, लेफ्ट न्यूकल लोब वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इनका जो माउथ है और जो एनस है ये क्लोजली सिचुएटेड होता है। मैंने बताया था आपको पहले भी, मैं बता चुकी हूँ कि माउथ इस तरफ में होगा, ये देखिए इधर ऐसे होगा, ये एनस प्रेजेंट है। देन इधर की ही साइड पे माउथ प्रेजेंट होगा, ये देखिए माउथ एंड एनस। यहाँ रेडुलर टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फूड को कटिंग करने का वर्क करते हैं। और एनस भी एक ही साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, आपको डायग्राम में भी शो हो रहा होगा अच्छे से, क्लोजली सिचुएटेड होते हैं सेम साइड बॉडी के। इस तरफ में इधर रेडुला भी प्रेजेंट है, मीन्स कि यहाँ से माउथ में एंट्री जहाँ से मिलती है, कटिंग होता है फूड का, वो स्ट्रक्चर हो गया रेडुला। और एनस जहाँ से वेस्टेज निकलेगा फूड का, और सेम साइड पे होते हैं बॉडी की। तो जो एनल है वो राइट मेंटल ओपनिंग पे प्रेजेंट होता है, यानी जो राइट मेंटल ओपनिंग है वहाँ पर प्रेजेंट होता है एनल पोर या एनस। ओके,
तो डियर लास्ट वन हमारा स्ट्रक्चर है पाइला का, सीलम ऑफ पाइला। तो सीलम क्या होता है कि एक खाली कैविटी होती है, यहाँ पर स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है, यहाँ पर ये पूरी कैविटी जो है इसे हम सीलम कहेंगे। तो क्या होता है कि जब एडल्ट होते हैं जनरल बॉडी कैविटी जो है वो हीमोसील इसमें शो होती है। मैंने अभी आपको डायग्राम में भी हीमोसील दिखाया था। तो बहुत सारे मोलस्क हैं उनके अंदर हीमोसील या एक तरह की खाली कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम सीलम कहते हैं या हीमोसील कैविटी कहते हैं। तो जो ट्रू सीलम है वो रिप्रेजेंट करता है एक तरह के पेरिकार्डियल कैविटी के थ्रू, और कैविटीज़ जो हैं वो किडनी जो इनके अंदर प्रेजेंट होती है उसके राउंड होती है। मतलब ये किडनी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये किडनी पोर है, जो किडनी है उसके सराउंडेड कैविटी होती है उसे हम कहते हैं सीलम। ओके, तो आई होप आपको ये पूरे स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो और सभी थिंग्स अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो आपके सिलेबस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंग्स जो भी हो जिन्हें अपलोड करूं तो आपको उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।